बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेख रशीद साहब जो कि काफ़ी दिनों बाद मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने अभी हाल ही में ईद के दिनों में बैक टू बैक इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो कि 22 चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं और कुछ इल्ज़ामात की तरदीद भी की है। और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जब जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीज़न चल रहा था, उसकी हवाएं चल रही थी, तो एक ऑफ़र उनको भी की गई थी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। वो ऑफ़र क्या थी और इनके साथ क्या कुछ हुआ, वो तमाम तफसीलात पहले ये सुनो, उसके बाद इस पर तब्सरा करते हैं। इस जानिब आ गए हैं तो इससे मैं आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, अच्छा रशीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45 दिन का। नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकॉनमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े ख़राब हैं। क्या कहूँ अब आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाज़ार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध ज़रा देर से खोलूँगा जी दुकान। हमने पिछले ये इंतखाबात से कबल सर्वे किया था शेख साहब, कुछ 73% लोगों ने ये कहा कि जी हम शेख रशीद साहब को वोट डालेंगे। शायद 100% भी मुझे दे सकते, लेकिन खुदा मुझसे राज़ी है। उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रज़ा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी, क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था, अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत अच्छे लोग थे। 40 दिन जिसके पास मैं रहा वो बड़े अच्छे अफसर थे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, कोई मेरे साथ बदकलामी नहीं की, लेकिन एक जगह फेंक दिया 40 दिन के लिए। ठीक है। फिल्में भी लगती थी रात अच्छा को, वो प्रोजेक्टर्स की, जिससे मेरा ज़हनी मसला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। सही। और तो वो टॉर्चर था खास किस्म का? नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आंखों पे तकिया रख के सोता था, दवाई का छुपा के मैं ले गया हुआ था, नींद की गोलियां भी खाता हूँ उस 40 दिन में। 40 दिन मुकम्मल बंद रखा, रोशनी अंधेरे में, या एक ही कमरे में? एक ही कमरे था उसने। अच्छा, और कोई तो सोने का कैसे था? वो सोने का भी था? नहीं, सोने का वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रेस लगाया? मैट्रेस था, मैट्रेस था, तकिया था, कुरान था, मसल्ला था, और बाकी दुनिया कोई मुझे पता नहीं मैं कहाँ था। अच्छा शेख साहब, आप ये बताइए कि इससे पहले आपको इल्म था कि ये हो सकता है, हालात उस तरफ चले गए? मेरे सारी ज़िंदगी फ़ौज से बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। मैंने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो DGI थे उस वक्त, और वो लाल वेली महीने में एक दफ़ा आके गपशप मारा करते थे। किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये मुझे इलेक्शन में पता था कि मैं जेल में होऊंगा इलेक्शन में। सही। ये छोटे से बंदे ने, किसी ने मुझे कहा, पहले ही पता लग गया? पहले पता लग गया था कि इलेक्शन में आप जेल में होंगे, वैसे क्यों पैसे ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। सो मैं इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुए अगले दिन मेरी ज़मानत हो गई, और मुझे पता था कि अगले दिन मेरी ज़मानत हो जानी है। हाँ जी, ये मुझे पता था कि इलेक्शन में मैं जेल में होऊंगा, और जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होंगे मेरी ज़मानत हो जाएगी। आपको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया गया था? ऑफ कोर्स, मैं 4 मिनट में आ सकता था अगर मैं इमरान खान और बुशरा बेगम और 190 जो भी है और ये साइफर इस पे बात करता, जो उनके बयान तैयार थे। सही है। अगर मैं उन बयानों पे दस्तखत करता, उनकी वीडियो पे बयान देता, तो मैं भी, मेरे ऊपर जो शाती हैं, मैं किसी के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप शाती देखें आपको पता लग जाएगा ये सारे वो लोग हैं जो जेलों से रहा हुए, बिल्कुल ऐसे, इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमारे खिलाफ शातें दी। अगर मैं 4 सेकंड के लिए भी दस्तखत कर देता इमरान खान के खिलाफ, उसकी बेगम के बारे में जो उन्होंने एक पूरा दिबाचा तैयार किया हुआ था, और तो मुझे 40 दिन ना काटने पड़ते। उन्हें पता मेरी सेहत ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा, मेरा 40 किलो वज़न कम हो गया। अच्छा, कोविड में भी हुआ था और यहाँ पे? हाँ, कोविड भी 2 दफ़ा हुआ मुझे, और फिर वो समझे कि ये बंदा कहीं मत्थे ही ना लग जाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये पढ़ना है, मैंने वो नहीं पढ़ा, जो उन्होंने मुझे दिया मैंने नहीं पढ़ा। शेख साहब, आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप बाहर भी आ गए और अभी तक आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप चाहते हैं मैं अपनी मौत को दावत दूँ? सब कभी भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी इसलिए जी रहा हूँ कि मेरे इंटरव्यू से वो खुश नहीं है। अच्छा, वो जो हुआ है उसमें वो फेल है इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे शेख साहब दाद देनी पड़ेगी आपको, आपकी सियासत को, बड़ा ट्रिक किया आपने। जी हाँ, वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ ऊपर। अच्छा, उन्होंने कहा बंदा हाथ कर गया। सो वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, तो
मैंने इसी में बेहतरी समझी कि उम्र के एक हिस्से में मैं इमरान खान या उसकी बेगम या किसी के बारे में कोई मरूं तो कोई ये ना कहे कि इसने गलत बात की थी। सही है। सो इसलिए मैं किनारा कशी पे आ गया हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ नहीं करता। पीटीआई से तो मेरा कोई, मैं तो हूँ नहीं उसमें, बिल्कुल आपकी तो अपनी जमात है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के साथ मेरी दोस्ती है। और गए मिलने के लिए जेल में मैंने पता नहीं कैसे जाते हैं, लेकिन मेरे उसके साथ तल्लकात में कोई कमी नहीं है। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन हुई हो किसी रेफरेंस से, कोई बंदे ने मुझे ये कहा गया कि आपने फलान जलसे वलसे में जाना है, मैंने कहा नहीं मैंने। अच्छा, अभी मैं 45 दिन इंतजार करूंगा। जी तो ये मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें एक पॉइंट बड़ा कमाल का है कि शेख रशीद हाथ कर गया है। ये उनका भी शिकवा है कि शेख रशीद हाथ कर गया है, क्योंकि जब शेख रशीद को इंटरव्यू के लिए बिठाया गया तो बकौल शेख रशीद के और उनकी बॉडी लैंग्वेज के कि वो अकेले तो नहीं आए थे, उन्हें लेकर आया गया था और उनके सामने वो शख्स मौजूद थे जिन्होंने इसके आगे पर्चे रखे शेख रशीद के आगे कि आपने ये इन सवालों के इस तरीके से जवाब देने और उनके अल्फाज बिल्कुल भी चेंज ना हो और जो लिखा गया है एज इट इज़ वही बताया जाए। लेकिन शेख रशीद ने अपनी महारत से थोड़ा सा आगे पीछे करके और खेल एकदम घुमा दिया। इसीलिए शेख रशीद ने ख़ुद भी कहा कि मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ हाथ कर गया और उनको भी लगता है कि मैं उनके साथ हाथ कर बैठा हूँ। बाकी शेख रशीद साहब ने 40 दिन की चिल्ले के बारे में ये बताया कि इंटरव्यू में कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया में ही दोज़ख देख ली, अब मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट जन्नत में ही जाऊंगा, ये उनका कहना था। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो जो 40 दिन का चिल्ला था जो इन्हें गायब कर दिया गया था तो वो किस नौयत का होगा। इन्होंने खुद कहा है कि मेरे आंखों पर पट्टियाँ होती थी और मुझे नहीं पता, मैं एक डेथ सेल में था। अब वहीं दूसरी तरफ जहाँ बुशरा बेगम है वहाँ पर उनको शेख रशीद को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह बनाने के लिए पेश किया गया और ये कहा कि आप ये बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हंसी खुशी जाएँ अपनी लाल हवेली इंजॉय करें। शेख रशीद साहब ने बकौल इनके, अभी आपने सुना भी होगा कि मैंने जब वो पर्चा पढ़ा तो मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं वो पर्चा पढ़ूं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या फिर बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ ऐसे संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगा सकूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस चीज़ को रद्द किया और मैंने कैद रहना मुनासिब समझा बजाय इसके कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। रहा सवाल इमरान खान साहब के ताल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरे इमरान खान से जो ताल्लुक़ है ना वो आज भी दोस्ती वाला है। भले वहाँ की तरफ का इनको इल्म भी नहीं होगा कि इमरान खान साहब भी गिरफ़्तार हैं, ये भी गिरफ़्तार हैं। उन्होंने यही कहा है कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तभी पता चलेगा। लेकिन पीटीआई का अभी तक ऐसा कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उनका शेख रशीद के बारे में क्या तासुर है। अब वहीं दूसरी तरफ जो शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है जो कि एक बढ़ चुकी थी, तो इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि इस तरह की कितनी जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस्मान डार हो गए, इस तरह के देगर जितने भी हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो एक एक करके बढ़ी थी। यानी कि एक एक ने अपने अपने स्पॉट पे कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ा था। किसी का मिरर उठा के देख लें, किसी की गाल देख लें, तो किसी की क्या चीज़ देख लें। अगर तो ये सब किसी दिन भी किसी एक का भी ज़मीर जागा और उस शख्स ने उस शख्स का नाम दे दिया कि इसके पीछे वो शख्स था, तो उसके ख़िलाफ़ क्या रियासत कार्रवाई करेगी? हालांकि इन्वॉल्व अंदर से ही थे। क्या अदलिया कार्रवाई करेगी? आर्टिकल 6 ढालेगी? क्यों? क्योंकि आप एक ऑन ड्यूटी, एक वर्दी में होते हुए आप किस तरह से जबरी गुमशदगियाँ कर रहे हैं। दूसरा, जब अदालत बुलाती है तो आप वहाँ से गायब कर दें। तीसरा, अदालत जब रिहाई देती है तो आप वहाँ से दूसरी जगह चुक के ले जाते हैं। तो इस पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। हालांकि लगेंगे तो बहुत सारे अगर लगने पे आए, लेकिन वक्त का तगाज़ा है कि लगना सब पे ज़रूरी है और इसमें शायद बड़े बड़े नाम भी आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना उस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।